तो मेरा प्रधानमंत्री जी से पूछना है, अगर ये संवैधानिक प्रोटोकॉल के खिलाफ है तो आपका पश्चिम बंगाल में रैलियां करना क्या ये नैतिकता के प्रोटोकॉल के खिलाफ नहीं था? जो ऑक्सीजन 250 रुपए का मिलता था 40-40 हजार का बिक रहा, लोग मर रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी से मर रहे हैं। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री थे, उन्होंने 20 लाख करोड़ का पोटला खोला था और कहा था इसमें से 163 ऑक्सीजन प्लांट बनाए जाएंगे। पर आज तब से 1 साल बाद आप देखेंगे तो 163 में से सिर्फ 33 ऑक्सीजन प्लांट जो हैं वो बनाए गए हैं। सिर्फ और सिर्फ गलती रही हमारी केंद्र सरकार की। मौत के आंकड़ों में भी बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है। अब देख सकते हैं कि सरकार ने अपनी नाकामी को छुपाने के लिए एक नया ढिंढोरा पीट दिया है, लेकिन गोदी मीडिया जो है उसने पूरी तरीके से अपनी गवर्नमेंट को बचा लिया कि देखिए गवर्नमेंट कितना अच्छा काम कर रही है। आज के हालात ये हैं कि जो हम न्यूज पे देख रहे हैं, न्यूज पे सुन रहे हैं, उससे कहीं बुरी ज्यादा स्थिति ग्राउंड रिपोर्ट पे बनी हुई है। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे सिस्टम की नाकामी है, हमारी सरकार की नाकामी है। वो 1 साल में अपने आप को इस काबिल नहीं बना पाए कि कोरोना जैसी खतरनाक महामारी से लड़ा जा सके। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं ज्ञान कोश। मेरा नाम है वसीम अकरम। आजकल भारत में जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, रोज हजारों लोगों की जान जा रही है, इसमें बड़ा कंफ्यूजन है कि ये कोरोना महामारी की वजह से जान जा रही है या हमारे सिस्टम की नाकामी की वजह से जा रही है। जिस देश में 1 साल पहले इतनी बड़ी महामारी आई हो, वहां के मेडिकल सिस्टम को, वहां की सरकार को और बढ़ाना चाहिए था, वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करना चाहिए था। लेकिन हमारे देश में उसका उल्टा हो रहा है। 1 साल बाद जब दोबारा से वो बीमारी हमारे देश में आई तो हमारा मेडिकल सिस्टम और कमजोर हो गया। आप देख सकते हैं कि पूरे देश में ऑक्सीजन को लेकर त्रासदी आई हुई है। पूरे देश में ऑक्सीजन की कमी है। ऑक्सीजन की कमी से रोज न जाने कितने लोगों की जान जा रही है। लेकिन हमारे देश की जो सत्ताधीर पार्टी है वो पूरे भारत देश को मरने के लिए छोड़ के सिर्फ उनका ध्यान इस समय एक राज्य को जीतने में है, वहां के इलेक्शन जीतने में है। आप देख सकते हैं 2020 में जब कोरोना महामारी आई थी तो जो हमारे प्रधानमंत्री थे उन्होंने 20 लाख करोड़ का पोटला खोला था और कहा था इसमें से 163 ऑक्सीजन प्लांट बनाए जाएंगे। पर आज तब से 1 साल बाद आप देखेंगे तो 163 में से सिर्फ 33 ऑक्सीजन प्लांट जो हैं वो बनाए गए हैं। उसमें से प्रोडक्शन कुछ में ही हो रहा है, इसका एक क्लियर आंकड़ा नहीं है, लेकिन 33 में भी सब प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं। यानी जो ऑक्सीजन की कमी हो रही है कहीं ना कहीं उसका कारण यह भी है। अब जो बीजेपी पार्टी है वो इस समय आपने देखा होगा कि दिल्ली गवर्नमेंट को ब्लेम कर रहा था कि दिल्ली में 8 ऑक्सीजन प्लांट बनाने की परमिशन दी गई थी, लेकिन वहां पे सिर्फ 1 है। उसके लिए केजरीवाल सरकार को पकड़ा जा रहा था। लेकिन वहां पे जो दिल्ली के अंदर 8 ऑक्सीजन प्लांट बनाए जाने थे वो जो इंडिया का हेल्थ मिनिस्ट्री है उसके अंतर्गत आता है, जिसके मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन है। उन्होंने जिस कॉन्ट्रैक्टर को दिल्ली में 8 प्लांट बनाने को कहा था वो कॉन्ट्रैक्टर सिर्फ वहां पे 1 प्लांट बना पाया, उसके बाद उसने वहां पे कोई प्लांट नहीं बनाया, जिसमें सिर्फ और सिर्फ गलती रही हमारी केंद्र सरकार की। आप देख सकते हैं भारत में कितने बुरे हालात हैं, लोग ऑक्सीजन की कमी से मर रहे हैं, लेकिन सरकारी आंकड़े और शमशान कब्रिस्तान के आंकड़े बिल्कुल अलग हैं। सरकार कहती है कि लिमिटेड मौतें हो रही हैं, लेकिन आप जब कब्रिस्तान और शमशान में जाएंगे तो वहां लाशों का ढेर लगा हुआ है। कल की बात है, कल कानपुर में वहां का सरकारी आंकड़ा था कि सिर्फ 3 लोगों की डेथ हुई है, लेकिन शमशान के अंदर वहां पे पैर रखने की जगह नहीं थी, चारों तरफ लाशें पड़ी थी। तो सरकार इसमें भी घोटाला कर रही है। मौत के आंकड़ों में भी बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है। देख सकते हैं किस प्रकार लोग मर रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी से मर रहे हैं, लेकिन हमारी सरकार को सिर्फ और सिर्फ यहां पे इलेक्शन नजर आ रहे हैं। आप अभी एक जो मुख्यमंत्री के साथ में मीटिंग हुई थी प्रधानमंत्री की, उसमें उन्होंने केजरीवाल ने अपनी विनती को ब्रॉडकास्ट कर दिया था सब जनता के आगे कि वो ऑक्सीजन को लेके केंद्र से मदद मांग रहे थे। तो उस पर हमारे प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा कि ये प्रोटोकॉल्स के खिलाफ है, संवैधानिक प्रोटोकॉल्स के खिलाफ है। तो मेरा प्रधानमंत्री जी से पूछना है, अगर ये संवैधानिक प्रोटोकॉल के खिलाफ है तो आपका पश्चिम बंगाल में रैलियां करना क्या ये नैतिकता के प्रोटोकॉल के खिलाफ नहीं था?
जनता जवाब मांगती है इस बात का कि आप वहां पे पूरे दिन रैलियां करते हैं बिना मास्क के और शाम में आप मीटिंग में गले में गमछा बांध के आते हैं दिखाने के लिए कि हमारी सरकार कितनी सीरियस है कोरोना को लेके। यूपी के एक मिनिस्टर सुरेश खन्ना जी कहते हैं कि ऑक्सीजन की बिल्कुल कमी नहीं है, यूपी में हालात बिल्कुल सामान्य है। आप ग्राउंड पे उतर के देखिए, अपने अस्पतालों की हालत देखिए, अस्पतालों में क्या है। आप अपने ऑफिस में बैठ के कह रहे हैं यूपी में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। रोज यूपी में सैकड़ों लोग मर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन की कमी से। जो ऑक्सीजन 250 रुपए का मिलता था 40-40 हजार का बिक रहा है। तो यह सरकार की नाकामी है। अब देख सकते हैं कि सरकार ने अपनी नाकामी को छुपाने के लिए एक नया ढिंढोरा पीट दिया है कि 1 मई से पूरे भारतवर्ष में 18 वर्ष से अधिक आयु वालों को वैक्सीन लगाई जाएगी। आपने ये तो बड़ी जल्दी अनाउंसमेंट कर दिया और आपकी गोदी मीडिया ने भी अपनी बड़ी बड़ी हेडलाइन चलाना स्टार्ट कर दिया कि 1 मई से आपको पूरे भारत में वैक्सीनेशन होगा 18 वर्ष से अधिक लोगों के लिए। पर क्या सच में भारत के पास इतनी वैक्सीन है? आप भारत में अगर 18 वर्ष से अधिक आयु को वैक्सीन लगानी है तो डबल डोज के लिए मिनिमम 160 करोड़ वैक्सीन की डोज चाहिए। पर भारत के पास क्या इतनी वैक्सीन है? क्या वैक्सीन बनाने वाली कंपनीज इतनी ज्यादा मात्रा में वैक्सीन प्रोवाइड कर सकती हैं सरकार को? बिल्कुल नहीं कर सकती। उनका कहना है कि हम 15 मई से पहले इतनी वैक्सीन नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं। कुछ सरकार जहां पे बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है, जैसे कि छत्तीसगढ़, राजस्थान और पंजाब, छत्तीसगढ़ ने भी कहा है कि हमारे पास इतनी वैक्सीन नहीं है कि हम 18 वर्ष से अधिक आयु वालों को लगा सकते हैं। यही कहना राजस्थान गवर्नमेंट का भी है। पंजाब गवर्नमेंट ने कहा है सिर्फ उनके पास 4 लाख वैक्सीन है। उनके पास इतनी वैक्सीन नहीं है कि वो 1 मई से अपने सभी 18 वर्ष से अधिक आयु वालों को वैक्सीन दें। लेकिन गोदी मीडिया जो है उसने पूरी तरीके से अपनी गवर्नमेंट को बचा लिया कि देखिए गवर्नमेंट कितना अच्छा काम कर रही है। आज के हालात ये हैं कि जो हम न्यूज पे देख रहे हैं, न्यूज पे सुन रहे हैं, उससे कहीं बुरी ज्यादा स्थिति ग्राउंड रिपोर्ट पे बनी हुई है। आप देख सकते हैं कि बड़े से बड़े शहर में अस्पतालों के बाहर लोग मर रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी से मर रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे सिस्टम की नाकामी है, हमारी सरकार की नाकामी है। वो 1 साल में अपने आप को इस काबिल नहीं बना पाए कि कोरोना जैसी खतरनाक महामारी से लड़ा जा सके। लेकिन हमारी सिर्फ सरकार का एक ही मकसद है इस समय, इलेक्शन, वोट और देश पे राज करना। क्या इस देश में तानाशाही वाली राजनीति चल रही है? ऐसी ही खबरों को सुनने के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए ज्ञान कोश। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।